अपना अध्ययन बहुत कम लोग करते हैं। कितने लोग करते हैं? बहुत ही मुश्किल से कोई एक व्यक्ति अपना खुद का अध्ययन करता है। तो हम जब अपना अध्ययन करना शुरू करें तब हमें पता चलता है कि मैं वास्तविकता में कौन हूँ। मेरी पहचान जो बाहर किसी ने दे रखी है, मेरा कोई नाम बना रखा है या मेरा कोई रंग रूप है, कोई चीज़ है, तो बाहर से हम एक आइडेंटिटी अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं। लेकिन हम वास्तविकता में हैं कौन, ये हम नहीं जानना चाहते। शास्त्रों की बातें सुन ली, गीता की बातें सुन ली, किसी गुरुजन से कोई बात सुन ली कि हम आत्मा हैं, हम आनंद में रहते हैं, ये सब बातें हम सुन लेते हैं, लेकिन अपने ऊपर प्रयोग करने से घबराते हैं। अपने आप को खुद नहीं देखते। जब तक हम प्रैक्टिकली अपने आप को न देख पाएँ, अपनी आंखों से न देख पाएँ, अपने आप को अनुभव ना कर पाएँ, उस आनंद को अनुभव ना कर पाएँ, तो समझ लीजिए सब बेकार है। ये तो सिर्फ मन का एक खेल चल रहा है। मन को आनंद देने के लिए, थोड़ा सा उसको सांत्वना देने के लिए हम ये सब बातें कर लेते हैं। भगवान कहते हैं गीता में कि जो आत्मा है वो अविकारी है, उसके बारे में कहा जाता है वो आनंदमय है। ये सब बातें हम सुनते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अपने ऊपर प्रयोग नहीं कर पाते। ज़रा सा किसी ने धक्का दे दिया, एकदम से गुस्सा आ जाता है। अभी तक हम ब्रह्म चर्चा कर रहे थे, ब्रह्म की बातें कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा बाहर निकले और किसी ने ज़रा सा धक्का दे दिया, एकदम से गुस्सा आ जाता है। लगता है कि इसने हाथ कैसे लगाया। क्यों? क्योंकि अभी भी शरीर भाव है। जो ब्रह्म चर्चा सुनी वो सिर्फ दिमाग तक थी, वो आपके अंदर अनुभव में उतरी ही नहीं थी। एकदम क्रोध आने लगता है। तो व्यक्ति अपने विचारों से, अपने शरीर से इतना ज़्यादा संयुक्त हो गया। लेकिन जो व्यक्ति साधना के पथ पे चल पड़ता है वो एक एक कसौटी को पार करता जाता है। शरीर के तल को, मन के तल को, बुद्धि के तल को, प्राणों के तल को पार करते करते उस जगह पहुंच जाता है जहां पर हमारी आत्मा है, जहां वो आनंद है, वो प्रयोग करके देखता है। तो अपनी आप में स्थिर रहना, अपनी शांति में रहना। तो शांत जो व्यक्ति है, जो एकांत में वास कर सकता है, वही जितात्मना है। तो एकांत में रहना बड़ा मुश्किल है। कोविड के समय हमने देखा कि जब लोगों को कहा गया कि आप एक कमरे में अलग से आप रहें, कुछ टाइम के लिए क्वारंटीन किया गया, तो लोगों को डिप्रेशन शुरू हो गया। लोगों को लगा मैं अकेले नहीं रह सकता हूँ, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो अंदर बेचैनी शुरू हो गई, घबराहट शुरू हो गई। जो लोग बिल्कुल मानसिक रूप से स्वस्थ लगते थे वो लोग भी घबरा गए अंदर से। तो लोगों से कुछ दिन अकेले भी नहीं रहा गया, एकांत में नहीं रहा गया। अंदर से लगा कि कोई चाहिए, कोई और हो जिससे बात कर सके। तो जो अपने अंदर स्थिर ही नहीं हो पा रहा, अपने आप से ही दूर जाना चाह रहा है, वो व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहेगा। लेकिन एक योगी क्या करता है, वो अपने एकांत में, अपनी शांति में वास करना सीख लेता है। तो उसके अंदर दुनिया की भीड़ नहीं होती है, उसके अंदर सिर्फ एक ही स्वर होता है। तो एकांत में होता है एक स्वर सद गया। लेकिन जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो एक स्वर नहीं है, तब समझिए उसके अंदर भीड़ होती है और वो भीड़ से ही बातें कर रहा होता है। इसलिए हम कई लोगों को देखते हैं अकेले बैठे हुए बड़बड़ा रहे होते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर वो भीड़ है, अंदर ही अंदर वो रस है। तो अकेलेपन में और एकांत में फर्क है। एकांत में रहता है योगी, यानी एक स्वर में रहता है। और जो अकेला हो गया, यानी कि अब वो किसी की कमी महसूस कर रहा है कि ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में हो तभी मैं पूर्ण हूँ, नहीं तो मैं अपूर्ण हूँ। लेकिन जो अपने भीतर, अपने अंदर प्रयोग कर पाते हैं वो बहुत कम और साहसी लोग होते हैं। कहते हैं कि ऑब्री मैनन एक बहुत बड़े भारतीय विचारक, वो ओंगल थे, यानी कि अंग्रेज और भारतीय दोनों थे। उनके पिता भारतीय थे और माता उनकी अंग्रेज थी। तो एक दिन वो चर्च में गए और पोप के पास जाके आशीर्वाद लेने के लिए झुके। तो पोप ने पूछा कि ये कौन है, अपने सेक्रेटरी से। तो सेक्रेटरी ने कह दिया कि यह ओंगल है, ये अंग्रेज है। तो पोप ने कहा कि नहीं, इसके चेहरे का रंग तो भारतीय है। अब ऑब्री मैनन झुका हुआ था और झुकते हुए ही उसके मन में भाव आया कि मैं हूँ कौन, क्या मैं भारतीय हूँ या मैं अंग्रेज हूँ। जब वह उठा तो पोप की तरफ उसने देखा और पोप को तो सिर्फ उसने ये कह दिया कि आप ठीक हैं, क्योंकि पोप के बारे में कहा जाता है कि वो कभी गलत हो नहीं सकते। तो ये कहकर कि आपने ठीक कहा, वो वहाँ से चला गया। लेकिन अंदर ही अंदर ये प्रश्न कौनने लगा कि मैं हूँ कौन। तो फिर उसने प्रयोग करने शुरू करे, उसने पढ़ना शुरू करा
और उसको उसका उत्तर जो है वो छांदोग्य उपनिषद में मिला कि अंदर एक अंतर गुफा है, वहाँ कोई व्यक्ति प्रवेश कर जाए तो अपने आप को, अपने स्वरूप को पा सकता है। फिर उस व्यक्ति ने 3 महीने तक अपने आप को एक कमरे में बंद करके सिर्फ अपने से यही प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूँ। करते करते अंदर से उसे समझ आने लगा कि शरीर तो मैं नहीं हूँ। फिर विचारों के तल पे आया तो विचारों में लगा कि विचार भी मैं नहीं हूँ, ये सांसें भी मैं नहीं हूँ। करते करते वो ऐसे शून्य में प्रवेश कर गया जहाँ पर उसकी मैं, उसका अहंकार ही गल गया। जब उसको ये आत्मानुभूति हुई तो उसके बाद उसने एक किताब लिखी, द स्पेस ऑफ इनर हार्ट। उस बुक में उसने अपने सारे अनुभवों को लिखा। तो जो व्यक्ति प्रयोग करने की हिम्मत रखते हैं वो वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं, लेकिन उसके लिए अपने आप को दांव पे तो लगाना पड़ता है। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।